कब से गाड़ी का हॉर्न दे रहे हैं, तुझे हॉर्न समझ में नहीं आ रहा? क्या मतलब? ये बात किस तरह कर रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की। तमीज तमीज सिखाएगा मुझे? लगाऊं मैं एक हाथ? तुझे पता है मैं किसका गार्ड हूं? अरे भाई गौर से देखो, रेड है सिग्नल, रेड। अगर सिग्नल ग्रीन ना होता ना तो मैं तुझे देख लेता। ठीक है? तमीज ही नहीं है, जाहिल लोग ताकत और पैसे का हर वक्त प्रचार करते रहते हैं। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में गाड़ियां कौन देता है, मेरी समझ में नहीं आता छोटे साहब। अरे उबैद, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर साथ ही खाना खाते हैं। क्या बात है? माँ ने कुछ पूछा है? जवाब तो दो उसकी बात का बेटा। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। क्या हो गया उबैद? हाँ, तबीयत ठीक है? तुम कहो तो मैं कुछ लाइट सा बनवा देती हूँ, कोई सैंडविच वगैरह। बोलो बेटा, माँ बाप को नहीं बताओगे? क्या बात है? बाबा अगर मैं आपसे एक ख्वाहिश करूं तो क्या आप उसे पूरी करेंगे? कैसी विश? बोलो। पहले पूरी करने का वादा करें। यार ये क्या बात हुई? अच्छा बोलो, क्या विश है? बोलो। आप एक नई और बड़ी गाड़ी ले लें। बाबा मुझे वाली गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके साथ 2-3 गार्ड भी। क्या हो गया बेटा? होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो ये? मुझे पता था आप लोग मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। आपको पता है मेरे दोस्तों में सबसे आउटडेटेड गाड़ी है मेरे पास। ना ही आप लोगों को मेरी जान की कोई परवाह है, ना ही मेरे स्टेटस की। आपको तो नहीं पता ना क्या होता है मेरे साथ रोडों पे रोज। क्या बात क्या हुई थी जो वो इज्जत कर रहा है गार्ड्स की और गाड़ी की? क्या मसला क्या है? हुआ क्या था? साहब जी, वो छोटे साहब को बहुत भूख लग रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और वो कह रहे थे कि गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया साहब। बस तो फिर उसके बाद वो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो यार? डायरेक्ट बताओ ना, क्या बात हुई थी? जी 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 साहब जी, वो सिग्नल पर एक बड़ी गाड़ी वाले ने मुझसे बदतमीजी की। उसके पास गार्ड्स भी थे। वो लोग तो सिग्नल तोड़कर आगे निकलना चाह रहे थे, लेकिन आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने अपने गार्ड से कहकर हमारी गाड़ी पीछे करवाई जोर ज़बरदस्ती के साथ, और खुद आगे निकल गए और हम पीछे ट्रैफिक में फंस गए। बस तब से छोटे साहब यही कहे जा रहे हैं कि अगर मेरे पास गार्ड्स होते ना तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता। इतना सब कुछ हो गया और तुमने साहब को फोन तक करने की जहमत नहीं की। कम से कम फोन कर देते तो तुम्हारे साहब वहां आ जाते। उबैद को कुछ कहा तो नहीं था उन लोगों ने? नहीं मैडम, छोटे साहब को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एक हाथ जड़ दिया उन्होंने। किसी बिगड़े हुए नवाब की औलाद लग रहे थे साहब, और साथ में गार्ड को भी बहुत शायद रखी थी इन्होंने। मैडम ठीक कह रही है तुम्हारी, तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था फोन करके। साहब जी वो ठीक है, जाओ यहाँ से, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ना ढंग से खाना खा रहा है, ना किसी बात का जवाब दे रहा है, बस एक ही रट। उफ, आपको क्या हो गया? अब आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप भी इस तरह इतना परेशान होंगे तो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। वो बच्चा है अदनान, ये स्टेटस, ये बड़ी गाड़ी और गार्ड्स उसके सोचने की चीजें नहीं है। अगर वो इन चक्रों में पड़ गया ना तो कर ली पढ़ाई उसने फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं वैसे भी कई दिनों से सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी पुरानी हो गई है, ये बेच के कोई दूसरी बड़ी गाड़ी ले। देखो, हमारे मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है ना, उसमें गार्ड रखना भी जरूरी है। यानी अब